स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नमस्ते सर, माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर यू एंड फॉर बायोमेंटर्स। So sorry to disturb you and for your time. It is little big story, but it's so important for my life and for my future. मैं बायोमेंटर की आधी अधूरी कमांडो मेरी मेल आपने पिछले साल कोविड के टाइम पढ़ी थी सर। आपने और फोन पे लिटिल बात भी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी आपसे पहली बार बात करने के लिए, और मैंने ठीक से हिंदी बोल नहीं पाती हूं। एंड आप पहले ही फोन पर बोल दिए थे कि अगर तुम इतना लंबा ईमेल मुझे ना लिखती और पढ़ लेती तो अब तक डॉक्टर बन जाती। सर सच बताऊं, उस दिन मैं बहुत रोई थी। मैंने कि सर से पहली बार बात करने में स्टार्टिंग में ही मुझे डांट पड़ गई थी, बट ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी। बट सर आई फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शंस, बट अब तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। सो आई राइट अगेन। मैं स्ट्रिक्ट बताऊं तो जब मैंने 5 इयर्स की थी, किसी ने कुछ गलत चीज सिखा दिया मुझे। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई डू इट अनकॉन्शियसली। क्लोज रिलेटिव्स डूइंग ट्राई टू बेड थिंग्स विथ मी, बट कृष्णा सेव्स मी मेनी टाइम्स and in front of me they do bad things. When I was in school, excitedly show bad videos, but when grown up I knew about all that things was masturbation, porn, sexual assault. My mind was totally stuck that point. Always that things are come into my mind because of that my health and study was badly suffer. मैंने किसी को कुछ बता ही नहीं पाती थी, ना कुछ समझ पाती थी. So I tried to find solutions through internet, but it's my bad decision. Though इंटरनेट नेट कुछ सॉल्यूशन पाने के चक्कर में मैंने बहुत और ज्यादा बैड थिंग्स अपने माइंड में भर लिया. बट सम मोटिवेशनल वीडियो सेव्ड मी एंड मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करके बैड हैबिट से बाहर आई. करीब 2 साल हो गए. आई ऑलवेज प्रे टू कृष्णा, क्राई एंड क्राई कि मुझे ये सब बैड हैबिट से बाहर निकालो. बट कभी कभी बहुत पास्ट की चीजें याद आती थी और बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती थी. डर लगता था कि कभी कोई मेरे साथ गलत नहीं कर देगा. तो कभी ये थॉट भी आते थे कि मैं ही बुरे काम ना करने लग जाऊं. एंड ऑलवेज दोज बैड इमेज कम माइंड अनकॉन्शियसली. बिकॉज ऑफ दैट स्टडी वॉज बैडली सफर एंड माई हेल्थ वॉज सफर विथ 5 डिजीज एंड 11th-12th was finished. मैंने किसी को कुछ बता नहीं पाती तो कृष्णा से बोलती थी, हेल्प मांगती एंड ट्राई माई सेल्फ एंड ऑल्सो. सो वन डे शो ए साइकेट्रिस्ट वीडियो अबाउट हाउ टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ माइंड सिचुएशन. इन दैट वीडियो ए डॉक्टर टोल्ड अबाउट ए केस स्टडी. एक पेशेंट को अपने क्लोज रिलेटिव को लेके सेक्सुअल थॉट्स, इवन इट्स ऑन पेरेंट आल्सो आते थे. गॉड को लेके बैड थॉट आते थे. आफ्टर दैट माई माइंड वॉज मोर ब्रोकन. मेरे माइंड में वही सब बातें आने लगी. सेक्सुअल थॉट्स अबाउट क्लोज वंस, लाइक मैंने वो सब अपने माइंड में, इट ऑल पास्ट मेमोरीज, खुद की दुश्मन बन गई हूं. अपने आप माइंड आता है कि वो सारी बैड थिंग्स मैंने खुद कर रही हूं, लाइक विजुअलाइजेशन. इट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली. मैंने कुछ समझ नहीं पाती हूं कि क्या हो रहा है. इतना इंटेंस होता है कि मैं वॉल पे सर को पटक लेती हूं कि ये थॉट आना बंद हो जाए. मैंने अंदर से टूट गई हूं कि मैंने क्या सोच रही हूं, जबकि वो थॉट अपने आप माइंड में आते हैं. मैंने जानबूझकर नहीं सोचती हूं, कृष्णा की कसम. मैं क्या करूं कि मैंने बहुत बुरी हूं. इसी वजह से मैंने ना पढ़ पाती हूं, ना खा पाती हूं, सो पतली हूं. एक्सट्रीम गिल्ट. मैं सो पाती हूं, पतली नहीं, सो पाती हूं. एक्सट्रीम गिल्ट. कभी खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरी ही सब गलती है, मैंने बहुत बड़ी पापी हूं. कभी अपने आप पर बहुत दया ही आती है कि क्या हो रहा है. मैं सोचती हूं कि अब सब ठीक हो जाएगा, बट इट्स अगेन और मेसी. बट आई ट्राई माई बेस्ट टू ओवरकम आउट ऑफ दिस. बट सर, जब कुछ अच्छा होता है तो माइंड में तुरंत नेगेटिव बातें आती हैं.
एंड सब कुछ भूल के जब मैंने अगर स्टडी करने बैठती हूं तो तभी माइंड में आता है कि देख तूने क्या गलत सोचा है, तू लायक ही नहीं है सर से पढ़ने के लिए, तू सबसे बुरी स्टूडेंट है। ऐसी बातें माइंड में आता है। मैं लेक्चर ऑन करके या तो रोती हूं या स्टडी नहीं कर पाती हूं। सर स्टडी की पास्ट बताऊं तो सिविल हेल्थ इश्यूज मैंने 2015 10th एग्जाम दिया, सब बोल रहे थे कि ये फेल हो जाएगी एंड ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर आई स्कोर्ड 85%। सोचा आगे अच्छा होगा। 11th 12th मैं आई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। एक मीडियम ओडिया मीडियम, लैक ऑफ गुड टीचर, मोस्ट इंपोर्टेंट माई बेड माइंड सिचुएशन जो ऊपर लिखा है, स्कोर 61% 2017। आफ्टर दैट मैंने बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी कि लगातार सब कुछ बुरा हो रहा है। देन आई ज्वाइन +3 फर्स्ट ईयर, बहुत दूर कॉलेज एंड उस कॉलेज में क्राइम की वजह से आई लेफ्ट द कॉलेज एंड टेक ऑनलाइन कोचिंग फॉर नीड फ्रॉम अदर चैनल। तब तक आप मिले ही नहीं थे। 2019 में मैंने स्कोर की नीट 196, तब फिर से दुखी हुई, बट ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर मैंने फिर से डिसाइड किया कि दोबारा नीट देने के लिए सी फाउंड अबाउट बायोमेंटर्स। मैंने आपसे मिलकर बहुत खुश हुई, सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। सच बोलूं तो आपके कारण जान पाई कि 11th 12th मैंने जो ये पास कर पाई थी असली साइंस क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो रीत सी है कि रट्टा मारो, समझने की जरूरत नहीं। बट लास्ट 6 मंथ बिकॉज ऑफ माई बैड हेल्थ मैंने एग्जाम सेंटर में वॉमिटिंग, चक्कर की वजह से स्कोर 290, फिर और ज्यादा सेट हो गई कि क्या हो रहा है मेरे साथ लगातार। आई रीस्टार्टेड बट लास्ट 2 years 2020 एंड 21 आई स्किप एग्जाम में क्योंकि कुछ पढ़ नहीं पा रही थी अपनी इस माइंड सेट की वजह से। 3 हेल्थ इश्यूज, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसकी पेन भी सहती हूँ। बट सर बहुत हिम्मत करके शुरू करती हूँ कि मैंने स्टडी कुछ मंथ से पढ़ लेती हूँ, मैंने सारी कमांड फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, फिर कुछ हो जाता है मेरे माइंड में, हेल्थ में, तो घर में कोई टेंशन, सो फिर मेरी सेंसिटिव कमजोर माइंड की वजह से सब कुछ बिखर जाता है। इस बार 2022 बैच मैंने भी हुआ है। लास्ट 3 मंथ से मैंने कुछ नहीं पढ़ी हूँ, हिम्मत नहीं होती है, एक बार डर लगता है, फिर सब बुरा होगा अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस। एंड दूसरा जब लेक्चर देखने आती हूँ तो आपको देखती हूँ तो बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने आपकी बात नहीं मान पा रही हूँ, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। माइंड में पास्ट की बहुत नेगेटिव इमेजेस, सो मैंने इन सब में ही मैं उलझ जाती हूँ। और मैंने कितनी अपने साथ कितना लड़ूं, कितनी बार गिर के उठने की कोशिश करूं। प्लीज हेल्प। क्या मैं ही बुरी हूं? क्या मेरी ही सब गलती है? सर मैंने अब ये साइकोलॉजिस्ट से बात की थी और तो बोले कि ये सब चाइल्डहुड ट्रामा है एंड सो सेंसिटिव माइंड धीरे धीरे चला जाएगा, फॉरगेट अबाउट पास्ट एंड आई फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शंस लाइक मेडिटेशन, चैंटिंग, प्रेयर टू गॉड, लिसन गुड थिंग्स, हॉबी। आई स्टार्टेड टू डू लिटिल पेंटिंग, बट ये सब ही दिन का होता है, कुछ ही दिन का होता है। ये बाद में सब बिखर जाता है। क्या मैंने काफी अच्छे से पढ़ पाऊंगी, डॉक्टर बन पाऊंगी? बिकॉज मुझे मेरे ऊपर और कृष्णा के ऊपर, बायोमेंटर्स के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर मेरी ये माइंड सेट ठीक हो जाए तो मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करूंगी और आपने जैसा कहा कि आई कैन डू मिराकल्स, मैंने करके दिखाने की कोशिश कर पाऊंगी। प्लीज हेल्प, प्लीज फॉरगिव मी फॉर लॉन्ग ईमेल। ये सारी मेरी दिल की बातें हैं जो आज लिख दी आपको और जो रोज कृष्णा के सामने बैठकर उनको बोलती हूँ, पूछती हूँ। प्लीज गिव योर ब्लेसिंग सर एंड प्लीज रिप्लाई समथिंग, प्लीज हेल्प। काफी लंबा ईमेल था, पिछले 15 मिनट से मैं इसको पढ़ता रहा, लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो ईमेल है, इस ईमेल में इस कमांडो ने अपनी सारी बातें उसने लिखी, उसमें क्या वो फील करती है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि इस पूरी माइंडसेट में वो अपने आप को समझ रही है दोषी। अब यदि समस्या के हम तह में जाएं तो तभी इसने मुझसे पहले कांटेक्ट किया होगा, इसने मुझे बहुत लंबा इसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, ईमेल लिखा इसने, फिर मेरी फोन पर एक दिन फोन पे बात हुई तो मैंने तब मुझे याद है कि मैंने फोन पे किसी को कहा था कि तुम जो इतना लंबा ईमेल लिखती हो, इतना लंबा एक हाथ लंबा तुम मैसेज लिखती हो, तुम उसकी बजाय पढ़ लोगी ना तो सिलेक्ट हो जाओगी, तो इतना लंबा मैसेज मत लिखा करो। मैंने बोला, मैंने डाटा
और बुरे तरीके से डांटा मैंने कि तुम्हारे पास इतना टाइम आता कहां से कि तुम इतना लंबा ईमेल हो। लेकिन मैं शायद से एक पॉइंट पे गलत था। वो जो गलत पॉइंट था वो ये था कि मैंने उस चीज को ये देखा कि इसने इतना लंबा मेल लिखा, इतना लंबा मैसेज लिखा, इसने टाइम खराब किया इसका। लेकिन मैं शायद से उस दर्द को कि किस दर्द में उसने वो ईमेल लिखा, किस तकलीफ में उसने इतना लंबा मैसेज लिखा उसने। अब देखो इसमें कि जो इंग्लिश है, हिंदी आप समझ सकते हो कि उसको हिंदी उतना अच्छा आता नहीं है ना। इंग्लिश हमारे यहाँ पे कैसा है, इंडिया में उतना अच्छा स्कूलों में बताया नहीं जाता। तो अब कुल मिलाकर उसने अपनी बात कम्युनिकेट करने की कोशिश की मेरे को, है ना। तो सच तो ये है कि उस समय मैंने जो डाटा था मैंने ये सोच कि भाई इतना लंबा टाइम आपको खराब नहीं करना चाहिए। पर मैं अब आपका जब मैंने पूरा मेल पढ़ा, इतना लंबा मैंने पूरा मेल पढ़ा आपका, और मैंने देखा कि आपको जो इशू है, यदि मुझसे आप पूछेंगे एज ए डॉक्टर मेडिकल जो है कंसल्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि यू आर फेसिंग ए मेडिकल इशू दैट इज द ओसीडी। आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये जो ओसीडी का प्रॉब्लम है, इट इज ट्रीटेबल, इसका हम इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक अच्छे से साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपको एमडी साइकेट्री वाले डॉक्टर, देखो साइकोलॉजिस्ट होते कई तरह के, ठीक है, उनसे मतलब नहीं है। आपको एक एमडी साइकेट्री वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको अपने अंदर आने वाले थॉट प्रोसेस के बारे में बताना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि वो मेडिकली एग्जामिन करके आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, और ये बहुत लोगों को होता है। कई लोग दरवाजा ताला लॉक लगा के ताले को बार बार चेक करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मैं घर का दरवाजा खुला छोड़ाया हूं। कई बार लोगों को लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो घर में चोरी रहेगी, या कोई उन्हें चीट कर रहा है। ऐसी फीलिंग बार बार रिपीटेटिवली आती रहती है उनको, और ये कॉमन है, ये असामान्य नहीं है। इसको लेकर आप जो है कोई दिमाग में वॉइस मत रखिए आपके। तो दूसरा जो आपके एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला, ये चाइल्डहुड ट्रामा है जो तुमको बार बार परेशान कर रहा है, पास्ट से बाहर निकलो। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि पास्ट जो हो चुका है वो है, ठीक है। फ्यूचर जो आगे होगा, और फ्यूचर डिपेंड करता है आपके वर्तमान पर, क्योंकि आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। तुमको अपने चाइल्डहुड मेमोरीज तो सब चीजों को दिमाग से निकालना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि तुम्हारे जहां पे तुम हो, जहां पर वहां पर सेक्सुअल चीजों को लेकर, एक सेक्सुअल चीजों को लेकर बहुत ही क्लोज टाइप का माहौल होगा, जिसको लेकर जो है कई बार बच्चे जो है वो इंटरनेट में चीजों को ढूंढ लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि ये सही और ये गलत तय करने लगते हैं। मैं कहता हूं कि सबके अंदर जो है वो सेक्सुअलिटी के लिए जो फीलिंग है वो अलग अलग हो सकती है, क्या। तो वो यदि कोई आपके मन में कोई थॉट प्रोसेस आता है आपको, तो उसको लेके असामान्य फील मत कीजिए। दैट इज नॉट, यदि आपको लगता है कि हाँ जो है मास्टरबेशन या इस तरह की चीजों में जो है वो फंस चुके हैं, हम ट्रैप में आ गए, तो मैं कहता हूं कंट्रोल कीजिए उसको, आपके उससे आप कंट्रोल कीजिए। अपने आप को कहीं और लगाइए, अपना ध्यान वहां से कहीं और लगाइए आप। लेकिन उसको लेकर यदि आप गांठ बांध लेंगे, आप गिल्ट बांध लेंगे, तो वो गिल्ट ना आपको बाकी जगह परेशान करेगी। तो जो आपने पहले किया है, जो आपके दिमाग में आ रहा है, वो सब पास्ट था, ठीक है। और अभी भी यदि आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस में ऐसा आता है, तो आप ये समझिए कि नहीं, ठीक है, ये एक छोटा सा मेरे दिमाग का एक इश्यू है, इट विल बी ऑल राइट, ठीक है ना। आप अपने आप को डेविएट मत होने दीजिए। आप दीवार पर सिर पटकेंगे, आप भगवान से बातें करेंगे, आप उनको बोलेंगे, तो सच्चाई तो यह है कि आप जो है अपने आप को पिटी फील करा रहे हैं। आप अपने आप पे गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप को दोषी मान रहे हैं, अपने आप पर दया कर रहे हैं। नहीं, आपको ये करना ही नहीं है। आपको जो जैसा दिमाग में आता है, आपको अपना दिमाग विचार कहीं और लगा देना है। आपको सोचना है कि आपको क्या हासिल करना है, 5-10 साल बाद मैं कहां होंगे।